हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल की। इसके प्रीवियस में ऑलरेडी हमने पाइथन फंडामेंटल्स, बेसिक्स, ऑपरेटर, एक्सप्रेशंस, वो सारी बातें इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस कर लिया है। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाके आप सारे ही कोर्सेस सारे ही टॉपिक्स के वीडियोज़ को देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और फ्लो ऑफ कंट्रोल को समझने की कोशिश करते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल की जब आप बात करते हैं, व्हाट इज दिस एक्चुअली? फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि जब आप स्टेटमेंट्स को एक सीक्वेंस में लिखते हैं। देखिए, अभी हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग इन द सेंस पाइथन प्रोग्रामिंग की, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब आप बात करते हैं, we all know that कि प्रोग्राम इज व्हाट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज एग्जीक्यूटेड व्हाट सीक्वेंशियली। किसी भी प्रोग्राम की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि प्रोग्राम इज नथिंग, इट इज व्हाट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है किसमें, एक सीक्वेंस में क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहां पर ये जब टर्म आ गया ना सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं रिलेट करता है हमारे इस फ्लो ऑफ कंट्रोल से। So we can say that order of execution of the statement in a program is known as what your flow of control। जैसे मान लीजिए अगर आपने लिखा x इक्वल टू इंट, यहाँ पे आपने इनपुट स्टेटमेंट दिया, यहाँ पर एक नंबर आपने इनपुट किया। इसी तरह से आपने y लिया, यहाँ पे आपने लिखा इंट, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट फिर से दिया इनपुट का। इसके बाद आपने r इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया। देन उसके बाद आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ पे r को प्रिंट करते हो। तो अब आप देखो कि जब आप ये प्रोग्राम बना रहे हो एडिशन ऑफ टू नंबर का, तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इनको आप एक सीक्वेंस में रखते हो ताकि आपका आंसर आपको सही मिले। तो ये तो हुआ प्रोग्राम बनाने की बात। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। मतलब ये जो प्रोग्राम का फ्लो है वो एक सीक्वेंस में सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट वॉट योर फ्लो ऑफ कंट्रोल। सो इन शॉर्ट, लाइक मैंने पहले बोला कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम। ये तो बात हुई हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल की। अब देखो, फ्लो ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे दो कैटेगरीज में इसने डिवाइड किया है। एक है आपका सिलेक्शन, एक है आपका रिपीटेशन। लेकिन इसमें थर्ड भी आप इंक्लूड कर सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीक्वेंस। बाय डिफॉल्ट जितना भी ऑर्डर ऑफ फ्लो होता है, अगर आप डायरेक्ट इस तरह से सीक्वेंस स्टेटमेंट्स को लिखते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस में सारी चीजें क्या हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन आप फ्लो ऑफ कंट्रोल को दूसरे तरीके से भी मैनेज कर सकते हो, जिसमें एक होता है हमारा सिलेक्शन, एक होता है हमारा रिपीटिशन। जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं इसका मतलब हम वहां पे इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं, और जब आप रिपीटिशन की बात करते हैं एट मींस हम वहां पे किसकी बात करते हैं, लूप की बात करते हैं। तो एक एक करके सिलेक्शन और रिपीटेशन को भी समझ लेते हैं। नाउ जब आप सिलेक्शन की बात करते हो तो बेसिकली सिलेक्शन का मतलब है एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। व्हाट आई एम सेइंग इज एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू, या अकॉर्डिंग टू की जगह आप इसको क्या कर दो, सीधे सीधे शॉर्ट में लिख दो, कंडीशनली। सो इन शॉर्ट तीन वर्ड में जब आप सिलेक्शन की बात कर रहे हो तो वी कैन से एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट कंडीशनली, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट योर सिलेक्शन, राइट। अब कंडीशनली का मतलब क्या हुआ कि आपके सामने एक कंडीशन है। अब इस कंडीशन में दो बातें हैं, या तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, या कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आपने बोला कि आप एक्शन 1 करो, और अगर फॉल्स हो गई तो आप बोलो भाई एक्शन नंबर 2 कर दो। तो ये एक्शन 1 के लिए आपने क्या किया, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा, और एक्शन 2 के लिए आपने क्या किया, अलग से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दिया। तो इसका मतलब यहां पर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो अलग अलग हैं, ये दोनों एग्जीक्यूट कब होंगे वो डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। अगर ट्रू होगा तो ये वाला सेट ऑफ स्टेटमेंट, फॉल्स होगा तो ये वाला सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो ये जब आप कंडीशन की बात करते हो ना, तो प्रोग्रामिंग में इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट को, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिलेक्शन। और सिलेक्शन इक्वल टू, लाइक आई सेड, डिसीजन मेकिंग। तो आपके प्रोग्राम में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। नाउ अगर आप थियोरेटिकली देखो तो सिलेक्शन इन द प्रोग्राम रिफर्स टू कंडीशनल्स। तो कंडीशनल का मतलब यही हुआ, एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट कंडीशनली। तो ये समझ में आ गई बात हमको सिलेक्शन की। अब जब आप पाइथन में वर्क करते हो तो जैसे मैंने बोला, हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, इफ को यूज करते हैं। अब इफ को जब आप इस्तेमाल करते हो तो इसके लिए आपको पहले कंडीशन लिखनी पड़ती है इफ के साथ में, फिर आप स्टेटमेंट देते हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई
तो एल्स के साथ में। अब इस इफ एल्स को भी एक बार समझ लेते हैं, बट उसके पहले एक चीज और, वो ये कि यहां पर इस कंडीशन का मतलब आप क्या है, इस कंडीशन का मतलब आप क्या समझते हैं। अगर इन शॉर्ट अगर आपको समझाना हो कि भाई कंडीशन का तात्पर्य यहां पर क्या है, देखिए कंडीशन का आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे प्रोग्रामिंग में। कंडीशन को हम इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे बोला जाए कि कोई स्टूडेंट पास है कि फेल है, ये हमको चेक करना है, तब आप क्या करोगे, आप एक कंडीशन लगा लोगे, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अब अगर यहां पर ये ट्रू हो गया तो पास हो जाएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो मतलब क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। आपको चेक करना है कोई नंबर इवन है या ऑड है, तो आपने बोला कि जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो, उसके रिमाइंडर को चेक करो 0 के इक्वल है कि नहीं। अगर ये ट्रू होगा इसका मतलब यहाँ पर ये इवन हो गया, अगर ये ऑड होगा मीन्स फॉल्स होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड हो जाएगा। तो फिर आपने यहाँ पर क्या यूज किया, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसका मतलब कंडीशन जब भी आप अपने प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हो, किसकी हेल्प से, इफ की हेल्प से, तो वहां पर इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो मैंने यहां पर आपको बताया। तो जब भी सिलेक्शन की बात आती है प्रोग्रामिंग में, जब आप फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, तो इन शॉर्ट फाइनली वीकेंड से हम यूज करेंगे इफ, और इफ के साथ में हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर को। ऑलराइट, अब इसके बात आती है कि इसको आप कैसे यूज करोगे, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको प्रोग्राम बनाना है लार्जर बिटवीन 2 नंबर्स का, लार्जर बिटवीन कितने नंबर्स का, 2 नंबर्स का। तब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको 2 नंबर इनपुट करने होंगे। तो मैंने बोला x ले लो, यहाँ पे इंट लगाओ, यहाँ पर आपने लिखा इनपुट, ब्रैकेट में डाल दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ये मेरा पहला केस हो गया। इसी तरह से आपने y के लिए किया इंट, इसमें भी दूसरा स्टेटमेंट लिखा इनपुट, एंटर आपने बोला कि भाई क्या कर दो, सेकंड नंबर कर दो। ठीक है, ये सेकंड नंबर आ गया। अब हमको कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो हमें पता चला कि भाई सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ का। अब कंडीशन क्या होगी, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो ये मेरी कंडीशन सेट हो गई। अब पाइथन में जब आप इफ को लगाते हो तो आप उसके लिए कंडीशन के बाद क्या प्लेस करते हो, कोलन। अच्छा, पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो होता है ना, ये एक्चुअली पाइथन में एक ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट व्हाट योर अ ब्लॉक ऑफ कोड। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सो इफ x इज ग्रेटर देन y, देन यू आर पुटिंग व्हाट दिस कोलन। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आप सिंपली यहां पे बोल सकते हो कि आप प्रिंट कर दो x कॉमा लगा के इज लार्जर। ठीक है, इसी तरह से अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप एल्स डाल दो, और यहां पर आप क्या कर दो, प्रिंट लगा दो, और यहां पे लिख दो y इज लार्जर। ऑलराइट, तो इस तरह से हम हमारे इफ स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। अब यहां पर इसके फ्लो को समझिए। हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे इनपुट किया। इनपुट किस में किया, x और y में। इसके बाद आपने यहाँ पे कंडीशन डाली x इज ग्रेटर देन y। अब या तो यहां से कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो आपने क्या प्रिंट कर दिया, x को प्रिंट किया, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपने किसको प्रिंट किया, y को प्रिंट किया। फाइनली यहां से आपने क्या कर दिया, इस प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। ऑलराइट, तो अब आप यहां से देखो कि फ्लो चला यहां से सीक्वेंस में, यहां आने के बाद इसका जो फ्लो है वो डाइवर्ट हो गया। सो दैट इज व्हाट सिलेक्शन। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जब आप सिलेक्शन करते हो तो वहां पे उसका पाथ क्या होता है, अल्टर हो जाता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब ये इफ को यूज करके आप और भी ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जैसे एक और प्रोग्राम देखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। तो आप क्या करोगे, इवन ऑड के लिए पहले एक नंबर इनपुट करना होगा। हमने बोला इंटीजर लो, यहाँ पे आपने क्या किया, इनपुट किया, इसमें बोला एंटर ए नंबर। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी हो तो इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिएगा। बट फिर मैंने लिया इफ। अब हमको पता है कि अगर आप x को 2 से मॉड करो तो जो रिमाइंडर आएगा उसको आप कंपेयर करोगे किससे, 0 से। अब या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू हो गया मतलब क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। तो वी कैन सिंपली डिस्प्ले व्हाट, इवन नंबर। अब ये दोनों प्रोग्राम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। लेकिन उसके पहले अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे और बोल देंगे ऑड नंबर। तो ये तो हुआ मेरा कंडीशन और सिलेक्शन। अब ये जो प्रोग्राम बताया इसमें आप देखो कितनी कंडीशन है, एक कंडीशन।
इसी तरह से यहां पर जो प्रोग्राम बनाया लार्जर बिटवीन टू नंबर्स का, यहां पर आप देखो कितनी कंडीशन है, केवल एक कंडीशन। तो कोई जरूरी नहीं है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाओ या सिलेक्शन या इफ स्टेटमेंट को यूज करो तो केवल आपके प्रोग्राम में एक कंडीशन आएगी और आपका काम खत्म या आपका प्रोग्राम बन जाएगा। हो सकता है भाई कि ऐसी सिचुएशन भी हो जहां पर एक से ज्यादा कंडीशंस भी हो। मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी, आपके मल्टीपल कंडीशन की। तो जब मल्टीपल कंडीशन होती है, मल्टीपल कंडीशन का मतलब जब हम बात कर रहे हैं क्या, मोर देन वन कंडीशंस टुगेदर, ऑलराइट। और जब एक से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ अगर आपको यूज करना है तो उसमें दो तीन बातें हैं। उसके लिए आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हो, इफ एलिफ। इसका तरीका क्या है, यहां नीचे लिखा हुआ है। आपने जैसे पहला इफ लगाया, पहली कंडीशन दी, अब अगर ये ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट होगा। मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, या एक से ज्यादा कंडीशंस को आपने कंबाइन किया। कंबाइन कैसे कर रहे हैं वो भी बता रहा हूं, लेकिन मान लो ये कंडीशन नहीं चली तो आपने यहाँ पर एल्स इफ लगा के या एलिफ लगा के दूसरी कंडीशन डाली। अब ये कंडीशन चली तो ये स्टेटमेंट होगा। मान लो ये भी नहीं चला, फिर से आपने एलिफ लगाया, कंडीशन डाली और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं इफ एलिफ स्टेटमेंट, जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन कई बार केवल इफ एलिफ से भी काम नहीं चलता। हो सकता है यहां पर आपको कंडीशंस को, या इसको दूसरे तरीके से बोला जाए कि मल्टीपल कंडीशंस को आपको कंबाइन भी करना पड़ सकता है। तो जब आप मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, अगर आप मल्टीपल कंडीशंस के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब अगर वो उसका जो है सेकंड डिवीजन कब होगा, जैसे उसने एग्जाम दिया, सेकंड डिवीजन कब होगा, तो आपने बोला कि अगर उसके मार्क्स जो हैं, से फॉर एग्जांपल, हो सकता है मैं गलत हूं या अलग अलग जगह अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं, तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड मैंने बोला कि P इज लेस देन इक्वल टू 60। तो हो सकता है कि भाई या तो इससे ज्यादा या इससे कम, अगर इन दोनों के बीच की रेंज है तब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई लड़का जो है या बच्ची जो है वो कौन से डिवीजन में, सेकंड डिवीजन। हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करने के लिए क्या लगाया है, एंड ऑपरेटर। इसको हम किस नाम से जानते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। तो कई बार हो सकता है मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करो, जिसमें आप स्मॉल लेटर में एंड भी यूज कर सकते हो, और भी यूज कर सकते हो, और नॉट भी यूज कर सकते हो। एंड अगर आप लगा रहे हो मतलब जितनी भी कंडीशन सबको ट्रू होना जरूरी है। और के केस में क्या होता है, कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी, हमारा काम चल जाएगा। और नॉट का मतलब होता है अपोजिट ऑफ प्रीवियस वन। तो ये तो हुई बात मेरे फंडामेंटल्स की। अब बात आती है कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशन के साथ में या मल्टीपल सिलेक्शन करना है, उसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम निकालेंगे लार्जेस्ट एमंग 3 नंबर्स, ऑलराइट। तो 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर, मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है एक्स, वाई और जेड। तो एक्स कब लार्जेस्ट होगा, व्हेन इट इज ग्रेटर देन वाई एंड ग्रेटर देन जेड। वाई कब बड़ा होगा, व्हेन इट इज ग्रेटर देन एक्स एंड ग्रेटर देन योर जेड। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, हमने सबसे पहले एक्स, वाई और जेड लिया, तीनों में क्या कर दिया, इनपुट किया। तो क्या लिखा आपने, इंट। हमने बोला सॉरी, यहाँ पे हम इनपुट मेथड ले लेंगे, इसके अंदर हमने डाला एंटर फर्स्ट नंबर, ऑलराइट। इसी तरह से आप दूसरा स्टेटमेंट ले लेंगे, जहां पर आप फिर से लिख देंगे, मैं इस पूरे कोड को कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये तीनों मेरे इनपुट हो गए। अब हमको इसका कंपैरिजन करना है, तो आप क्या लगाओगे, इफ। अब यहां पर देखिए मैं फंडामेंटल तरीके से चलता हूं। मैंने बोला इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एंड लगा के मैंने बोला एक्स इज ग्रेटर देन जेड। अब आप देखो यहां पर ये दो कंडीशंस को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन किया, कोलन लगाया। अब अगर ये ट्रू हो गया तो क्या डिस्प्ले करेंगे आप, तो आप बोलिए कि भाई यहां पर आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो, एक्स को कर दो। मैंने बोला एक्स इज लार्जेस्ट, हो गई बात खत्म। इसके बाद में मैंने फिर से लगाया एलिफ। क्यों लगाया, कि मान लो अगर आपका एक्स लार्जेस्ट नहीं है तो वाई भी हो सकता है या जेड भी हो सकता है। तब आपको वाई का कंपैरिजन करना पड़ेगा। पहला एक्स का कर लिया, अब दोबारा वाई लिया और हमने बोला वाई इज ग्रेटर देन एक्स, एंड लगा के बोला वाई इज ग्रेटर देन जेड, ऑलराइट। ये हो गई हमारी बात। अब यहां पर आपने क्या किया, प्रिंट लगाया। प्रिंट में जाके आपने बोला वाई इज क्या कर दिया आपने, लार्जेस्ट, ऑलराइट। ये मैसेज आ गया। इसके बाद में ये क्लोज हो गया ब्रैकेट। अब मान लो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब एक्स भी नहीं है वाई भी नहीं है, ऑटोमेटिकली यू कैन से दैट
एल्स कौन लार्जेस्ट होगा, हमारा z लार्जेस्ट होगा। तो हमने यहाँ पे बोला प्रिंट, z लगाया और हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया इज लार्जेस्ट। ऑल राइट, इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और ये कोड हमारा हो गया रेडी। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि हमने क्या किया, मल्टीपल सिलेक्शन किया, मतलब इफ एलिफ का प्रयोग किया। सो यहाँ पर आपने मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन भी किया है, यू कैन से हियर, यहाँ पे एल्स के साथ कोलन भी आएगा। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप चाहे तो सिंगल कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन या सिलेक्शन या मल्टीपल सिलेक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब भी आपकी प्रोग्रामिंग आप करते हैं या पाइथन में आप प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज है दैट इज योर इफ, या आप बोल सकते हैं इफ एलिफ, और इनके साथ में आवश्यकता पड़े तो आप क्या यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये इसके 3 बेसिक पॉइंट्स हैं। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूं कि क्या पाइथन में x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z कर देंगे तो क्या ये चलेगा। यहाँ पे आप प्रिंट कर दो x, ऐसी एलिफ लगाओ। अगर आप लिखते हो y इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z तो क्या ये वर्कआउट करेगा। तो अगर करेगा तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ। इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ एग्जाम्पल को लेके एक सेशन करना है। तो यहाँ पर एल्स कर दोगे तो z डिस्प्ले कर देगा। तो आप प्लीज अगर वॉच कर रहे हो ना तो आप इसको देख के मुझे बताना कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं और कैसे इस पे वर्कआउट किया जाता है और इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक अलग से सेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ योर यू कैन से सिलेक्शन एंड व्हाट योर फ्लो ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे हमने इफ देखा, मल्टीपल इफ देखा, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। तो ये थे मेरे आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई होप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो जो फाइंड द आउटपुट के क्वेश्चन होते हैं, एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ इनमें से ही बहुत आते हैं। तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नए सेशन में मिलते हैं, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट बिफोर दैट प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।